ओके गाइस, अब हम ये काम करते हैं कि हम अपना क्लाउडनरी का सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि अब हमने रिज्यूमे को अपलोड करना है तो वो काम भी हम यहाँ पर अब कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, जाते हैं अब क्लाउडनरी की वेबसाइट पर और क्लाउडनरी हम इंस्टॉल करते हैं। अपने बैकएंड में आते हैं और सर्वर को करते हैं यहाँ से स्टॉप। तो ये करते हैं हम, यहाँ पर मैं जाता हूँ क्लाउडनरी की वेबसाइट के ऊपर। तो गाइस मैं आ गया हूँ क्लाउडनरी की वेबसाइट के ऊपर। यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो हम इसको लॉगिन विद गूगल कर लेते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो क्लाउडनरी का आप अकाउंट पहले बना लीजिएगा। फिर हम यहाँ से कोई जीमेल के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे अगेन, और यहाँ से हमें अपने क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे जिनको हम .env की फ़ाइल के अंदर रखेंगे और हम क्लाउडनरी का सेटअप करेंगे। तो हमारा ये अभी तक ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन हो रहा है, देखते हैं इसको। तो ये हमारा डैशबोर्ड अब ओपन हो गया क्लाउडनरी का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं गेटिंग स्टार्टेड पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर व्यू पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास एपीआई हैं। तो क्या करते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लाउड नेम, और उससे पहले भी हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारी चीज़ है ना, क्लाउडनरी को हमने इंस्टॉल तो नहीं किया अभी, मुझे लगता है इंस्टॉल भी नहीं किया हमने, इसको यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा इंस्टॉल क्लाउडनरी। इसको इंस्टॉल होने देते हैं और फिर सर्वर को दोबारा हम स्टार्ट कर देंगे और उसका फिर हम कोड लिखेंगे। तो ये हमारा क्लाउडनरी इंस्टॉल हो गया है। मैं इसको कर देता हूँ npm स्टार्ट, इसकी कमांड थी हमारे पास, और इसको करता हूँ मैं नीचे। और यहाँ हम बैकएंड में जाते हैं और यहाँ एक बैकएंड में न्यू फोल्डर बनाते हैं यूटिल्स के नाम से। यूटिल्स के नाम से फोल्डर बनाते हैं और इसके अंदर एक और फाइल बनाते हैं cloudnary.js। ये फाइल बनाते हैं हम। इसमें क्या करते हैं, अब दोबारा वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यहाँ जाते हैं और ये हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट। नीचे आते हैं, फिर जाते हैं, ये हमारा ब्राउज़र है और यहाँ हमने क्या करना है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस कमिट को यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। अब ये क्या करना है, जो हमारे क्लाउड नेम है इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, क्लाउड नेम को, और env के अंदर डिफाइन करते हैं। तो ये कॉपी मैंने कर लिया। हम जाते हैं env फाइल में और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। इसी तरह दूसरा हम ले आते हैं। तो ये था हमारे पास API की, तो इसको हम यहाँ पर ले आते हैं। API की हमारे पास आ गई। उसके बाद हमारे पास है दूसरा API सीक्रेट, तो इसको भी हम यहाँ पर ले आते हैं। अब इनके अंदर जो हमने वैल्यूज़ देनी है वो क्लाउडनरी से हमारे पास आएंगी। तो जाता हूँ मैं यहाँ क्लाउडनरी पर और यहाँ पर आपने क्लिक करना है व्यू API कीज़ पर। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्लाउड नेम है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। इसी तरह हम यहाँ आएंगे, ये दूसरा ब्राउज़र है, यहाँ API की पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ कर इसको पेस्ट कर देंगे। अब ये दोबारा यहाँ पर आते हैं और API सीक्रेट में मिल जाएगा, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ कर देते हैं इसको पेस्ट। तो ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। उसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा जाते हैं यहाँ, इस env को क्लोज़ कर देते हैं, क्लाउडनरी के अंदर जाते हैं और यहाँ अब हमें ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, यहाँ हम चाहिए process.env.cloudname हमारे पास ये हो जाएगा। उसके बाद ये भी हमें नहीं चाहिए, यहाँ कर देंगे हम process.env.api की, API की आ जाएगी ये हमारे पास। उसके बाद इसको हम कर देंगे process.env.api सीक्रेट। तो ये हमारे पास, अब हमारे पास यहाँ क्लाउडनरी का सेटअप हो गया कॉन्फ़िगरेशन। अब सिंपली आपने क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्लाउडनरी हम कर देंगे इसको। तो ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल, अब यहाँ पर एक और हम ये क्लाउडनरी का सेटअप हमने यहाँ इसको कर दिया। इस फाइल को यहाँ से क्लोज़ करते हैं और जाते हैं अब इसी यूटिल्स के फोल्डर के अंदर।
अब हमने क्या करना है कि हमें URL चाहिए, जो हम फाइल अपलोड करेंगे उसका URL गेट करना है। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ एक पैकेज आता है, हम जाते हैं यहाँ पर और हमारे पास पैकेज आता है। उस पैकेज का नाम आपको मैं बता देता हूँ। उसका पैकेज का नाम हमारे पास है डेटा URI npm। तो यहाँ जाएंगे, ये हमारे पास डेटा URI है। तो इसको यहाँ से हम करते हैं इंस्टॉल। देन इसको अपने, ये हमारे पास है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी हो गया है। और यहाँ जाते हैं, सर्वर को दोबारा स्टॉप कर देते हैं, इसको यहाँ इंस्टॉल होने देते हैं। और जैसे ये इंस्टॉल होगी तो हम अब आगे काम करेंगे। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। मैं सर्वर को दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ और जाता हूँ मैं यहाँ यूटिल फोल्डर के अंदर। तो यूटिल्स फोल्डर हमारे पास ये है, इसके अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे। इसके मैं क्या फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं डेटा URI.js लिख देता हूँ, डेटा URI.js इसका ये मैं नाम लग देता हूँ। इसमें सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अब डेटा जो हमारे पास है, इसका नाम डेटा URI, और उसका हम आगे ये इंपोर्ट कर लेंगे पार्सर, डेटा URI पार्सर फ्रॉम। अब ये हमारे पास कहाँ से आएगा, इस डेटा URI से आएगा, डेटा URI.js नहीं आएगा, डेटा URI आएगा, ये डेटा URI, उसके बाद स्लैश आएगा, देन हमारे पास आएगा पार्सर.js। इस तरह से हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे डेटा URI को। डेटा URI स्पेलिंग में एक बार चेक कर लूँ, पार्सर.js है, ये देखिए मैंने यहाँ पार्स लिख दिया, पार्सर.js, जिससे हमारे पास ये आ गया है। उसके बाद हमने इंपोर्ट करना है पाथ को, इंपोर्ट पाथ, ये फ्रॉम पाथ, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम पाथ से आ जाएगा। ये आपको पहली बार में करेंगे तो आपको ये इनोइंग लग सकता है, मगर ये आप जब एक दो बार कर लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि ये हमारे पास डेटा URI हम कैसे यूज़ करते हैं URL गेट करने के लिए क्लाउड से जो हम फाइल अपलोड करते हैं। तो उसके बाद हमने अभी फंक्शन बनाना है यहाँ पर अपना, यहाँ होते हैं कॉन्स्ट गेट डेटा URI फंक्शन बना देते हैं हमारे पास। इसमें हम ये क्या करेंगे, फ़ाइल पास कर देंगे, जो हमारी फ़ाइल आएगी ना, वहाँ से हम फाइल से रिक्वेस्टेड फाइल से फाइल आएगी, वो फाइल हम यहाँ पास कर देंगे। उसके बाद यहाँ एक लगा देते हैं कॉन्स्ट पार्सर इज़ इक्वल टू, हम कर देते हैं न्यू डेटा URI फाइल। तो ये हमारे पास डेटा URI पार्सर, उसके अंदर ये ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको नहीं करना, अब हम क्या करते हैं, पार्सर लिखना था मैंने यहाँ, फिर अगेन पार्सर लिख दिया है, सॉरी गलती से। ये हमारे पास पार्सर होगा, डेटा URI पार्स, हमने ये फंक्शन कॉल कर लिया है, पार्सर होता है ये डेटा URI पार्सर। ओके, डेटा URI पार्सर, अच्छा ऊपर हमने यहाँ पर पार्स लिखा ना इसलिए। तो ये हमारे पास डेटा URI पार्सर हो गया है। उसके बाद हमें सिंपल करना है कॉन्स्ट एक्सटेंशन नेम, ये हमारी एक्सटेंशन का नेम होगा, जो हमारी एक्सटेंशन होगी उसके अंदर ये हमारा होता है पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम फाइल डॉट ओरिजिनल नेम डॉट टू स्ट्रिंग होता है। इसको हम कर देंगे डॉट टू स्ट्रिंग का एस कैपिटल में आ जाएगा। और ये हमारे पास एक मेथड है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कॉन्स्ट एग्जैक्ट नेम, उसके बाद अपने लिखना है पाथ डॉट एग्जैक्ट नेम, एक्सटेंशन नेम एग्जैक्ट पढ़ रहा हूँ इसको, तो आपने करना है फाइल डॉट ओरिजिनल नेम डॉट टू स्ट्रिंग, उसके बाद रिटर्न कर देना है पार्सर डॉट फॉर्मेट, ये कर देंगे हम रिटर्न पार्सर डॉट फॉर्मेट पार्सर डॉट फॉर्मेट करना है। उसके बाद हमने ext नेम दे देना है, ext नेम, इसका नेम भी हमने सही नहीं दिया हुआ, कैमल केस में देना था ext नेम, और यहाँ पर हमने कॉमा लगाकर फाइल डॉट बफर कर देना है, कॉमा फाइल डॉट बफर। तो ये हमारा अब यहाँ पर सेटअप हो चुका है। अब इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और अपने कंट्रोलर में जाकर इसको यूज़ करेंगे। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करते हैं, हम इसको, और ये हमारा होगा गेट URI डेटा या डेटा URI, कौन सा हमारे पास फंक्शन था, गेट डेटा URI हमारे पास था, गेट डेटा URI। तो इसको हमने यहाँ पर यह फंक्शन भी कंप्लीट कर लिया है। ये 3-4 लाइनों का कोड है, मुझे पता है आपको ये अभी समझ नहीं आएगा, मगर आप इसको 2-3 बार करेंगे या इसको आप किसी डॉक्यूमेंटेशन से पढ़ लेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि ये क्लाउडनी का सेटअप है, हमें करना पड़ता है अपनी फ़ाइल अपलोड करने के लिए और वहाँ से हमें ओरिजिनल नेम गेट करने के लिए। ओके, तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर हो गया है। उसके बाद जाते हैं अपने यूज़र कंट्रोलर के अंदर, और जहाँ हम यहाँ पर अपडेट कर रहे थे, तो ये हमारा है लॉगिन वाला,
तो अपडेट में आ जाते हैं। तो ये हमारे पास अपडेट है और यहाँ हम सिंपल कर देंगे फ़ाइल हम गेट करेंगे अपनी। अब फाइल हम गेट करने के लिए यहाँ लिखेंगे कॉन्स्ट सिंपल फाइल, आप इसको कर लेते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं फाइल इज़ इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ये हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट फाइल से फाइल आएगी। उसके बाद हमने जो फंक्शन वहाँ बनाया है हमारा डेटा URI के अंदर, वो फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर लेना है। तो फंक्शन हम करेंगे कॉन्स्ट, इसको हम कोई वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। जो फंक्शन होगा फाइल URI इज़ इक्वल टू गेट डेटा URI। ये हमारा फंक्शन था, इसके अंदर हम हमारी जो फाइल ऊपर से आ रही है वो फाइल इसमें पास कर देंगे। और इस फंक्शन के अंदर जाएं हम, तो हमने ये हमारे पास क्या एरर आ गया है, ये .js नहीं लग गया होगा या फिर ये आ गया है क्या एरर, के नॉट फाउंड द मॉड्यूल parser.js। ये क्या एरर आ गया है, ये हमारे पास ये आ गया फाइल URI। उसके बाद गेट डेटा URI हमने कर लिया है सिंपल, उसमें हमने फाइल दे देनी थी। तो सही तो है यार हमारा फंक्शन सारा, कहाँ गलती की हुई हमने। रिक्वेस्ट डॉट फाइल भी ठीक है हमारी। जाते हैं यहाँ पर और ये हमारा क्या कहता है इसको देख लेते हैं। इंटरनल न्यू एरर मॉड्यूल कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल parser.js। तो ये कहता है कि ये हमारे पास parser.js, इसमें कोई इशू है। ये मैं देख लेता हूँ एक बार क्या इशू है इसमें। तो यार हमारे पास इशू ये था कि हमने यहाँ पर स्लैश और ये दिया हुआ है, इसको अगर हम ख़त्म कर दें तो ये हमारे पास एरर अब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास अब सही तरह से सर्वर हमारा रन कर रहा है। अब जाते हैं दोबारा यूज़र कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पर अब हमने क्या किया है, सबसे पहले मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट फाइल से फाइल ले लिया, फिर हमने एक वेरिएबल बना लिया है, उसके अंदर हमने गेट डेटा URI के अंदर ये फंक्शन कॉल किया है और उसमें हमने ये अपनी फ़ाइल जो ऊपर से आई थी वो फाइल हमने सेंड कर दी। उसके बाद हम यहाँ कॉन्स्ट करते हैं क्लाउडनरी रेस्पॉन्स कर देते हैं। इसको हम एक वेरिएबल लिख देते हैं, नाम ले लेते हैं। इसके बाद यहाँ अवॉइड करेंगे क्योंकि हम क्लाउड के साथ अब काम कर रहे हैं, क्लाउड में हमने अपलोड करनी है तो हमें टाइम इसमें लग सकता है। तो ये हमारे पास परफेक्ट सजेशन आ गई है। तो सजेशन हम इसको ले लेते हैं। अब हमने सिंपल क्या करना है, ये हमारे अपलोड करने के बाद नीचे अपने जो फाइल है इसको हमने सेव करा देना है। तो ये हम सेव करवा देते हैं नीचे। ये हमारे पास यहाँ जो डेटा आ रहा है ना, ये वाला डेटा, अब इस डेटा के नीचे यह सेव करवा देंगे हम। हमारे पास क्या है, सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं कि इफ़ क्लाउड रिस्पॉन्स हमारे पास सही से आ रहा है, क्लाउड रिस्पॉन्स अगर हमारे पास है तो फिर हम सिंपल यहाँ क्या करेंगे, यूज़र डॉट प्रोफाइल हमारे पास है, यूज़र डॉट प्रोफाइल उसके अंदर डॉट हमारा था सिंपल रेज्यूमे था। रेज्यूमे इज़ इक्वल टू हम क्या कर देंगे, अब यहाँ क्लाउड रिस्पॉन्स के साथ हमारा जो सिक्योर URL होता है, क्लाउड रिस्पॉन्स के अंदर हमारा आएगा एक URL, तो हम URL स्टोर करवा देंगे इस रेज्यूमे के अंदर। तो इस रेज्यूमे के अंदर देन हम यहाँ पर एक ओरिजिनल नेम लेंगे फ़ाइल का, जिससे ये हमें हमारे जो हमारा प्रोफाइल पेज होगा वहाँ से शो होगी ये यूज़ हमारा। मेरा मतलब है कहने का कि हमारा जो प्रोफाइल पेज होगा उसके ऊपर हम अपनी जो रेज्यूमे अपलोड करेंगे तो हमारे रेज्यूमे का हमें नाम वहाँ शो करवाना है ओरिजिनल। तो वो हम नीचे अभी वही काम कर रहे हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट प्रोफाइल डॉट रेज्यूमे, तो इसके अंदर क्या कर लेंगे हम। उसके बाद रेज्यूमे का हमारे पास रेज्यूमे हमें जो फंक्शन था, ये हमारा फंक्शन था रेज्यूमे नेम आई थिंक हमारा ये फंक्शन का नाम था। यहाँ पर ये क्या हो गया है, अच्छा ये हमारे पास एरर। उसके बाद मॉडल में जाते हैं, तो ये हमारे जाते हैं हम यूज़र के अंदर, यूज़र मॉडल के अंदर, और यहाँ देखते हैं ये था हमारा, इस फील्ड को हमने लिखना है रेज्यूमे का नेम, और ये हमारा रेज्यूमे नेम है। उसके बाद हमने सिंपल यहाँ क्या करना है, कंसोल, और हमारे पास ये ओरिजिनल नेम क्लाउड रिस्पॉन्स डॉट ओरिजिनल, ये हमारे पास गलत इसने सजेशन दे दिया है हमारे पास, तो इसको हम कर देते हैं फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। ये हमारे पास होता है फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। एक तो ये यार स्लो क्यों काम कर रहा है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम,
तो इस तरह से, सॉरी, ओरिजिनल नेम हमारे पास ये इस तरह से होता है, फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। तो इसमें अब क्या हो जाएगा, हमारा ओरिजिनल नेम जो होगा फाइल का वो भी स्टोर हो जाएगा। तो हमने अपना क्लाउडनी का सेटअप भी कर लिया है और अपना रेज्यूमे को अपलोड करने का काम भी हमारा कंप्लीट हो गया। और ये हमारा सेव तो यहाँ हो ही रहा है, तो रेज्यूमे भी हमारी सेव हो जाएगी, रेज्यूमे के नेम भी हमारे पास सेव हो जाएगा। अब हमारी है इसको टेस्ट करने की, तो जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और इसको जाकर टेस्ट करते हैं। तो मैं आ जाता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ इस पर और यहाँ से कोई रेज्यूमे अपलोड करता हूँ PDF। तो ये हमारे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ये वाउचर नाम से हम इसको अपलोड कर देते हैं और सेव पर क्लिक करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। ये अब ये हो क्यों नहीं रहा, ये हम जाएंगे कंसोल में, तो यहाँ हमारे पास आता है कोई एरर है क्या। हाँ, इसको करते हैं, ये इसको यहाँ से कैंसिल करते हैं, दोबारा यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं ये इसको, और उसके बाद इसको सेव पे क्लिक करते हैं। तो ये सेव हमारे पास हो नहीं रहा, इसमें क्या इशू आ गया है। ओके, मुझे लगता है कि हमने अपना सर्वर रन नहीं किया, सर्वर तो हमारा रन कर रहा है, मगर हमारे पास एरर आ चुका है। देखते हैं हमारे पास क्या एरर आया है। ये हमें कह रहा है कि क्लाउडनरी इज़ नॉट डिफाइंड इन अपडेटिंग क्लाउडनरी। तो यहाँ हमने क्या करना है, क्लाउडनरी को यहाँ भी हमें डिफ़ाइन करना है। यहाँ से जाते हैं क्लाउडनरी के अंदर और यहाँ पर इसको हमने यहाँ पर कॉपी करना है और यूज़र कंट्रोलर के अंदर आएंगे और यहाँ इसको हमने ये पेस्ट कर देना है। अब सर्वर को करते हैं हम, सॉरी, टर्मिनल को क्लियर करते हैं। अब दोबारा जाते हैं, इसको करते हैं हम अपडेट, यहाँ करते हैं अपडेट और यहाँ पर कोई फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स में आकर ये मैं करता हूँ PDF चूज़ और यहाँ सेलेक्ट पर यहाँ क्लिक करता हूँ। तो हमारे पास दोबारा कोई एरर आया है, तो ये हम करते हैं एरर मस्ट API की, मस्ट अप्लाई API की। तो हमारे पास ये कह रहा है कि हमें API की नहीं मिली। तो यहाँ जाते हैं हम क्लाउडनरी के अंदर और यहाँ क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं .env को, इंपोर्ट .env फ्रॉम .env, सॉरी .env फ्रॉम .env। उसके बाद क्या करते हैं, हम .env.config कर देते हैं। तो अब शायद ये हमारा जो है ना, ये लेगा हमारे क्लाउड नेम से जो APIs की हैं ये, अब ये हमारा env फाइल से ये लेगा। अब जाते हैं दोबारा यहाँ पर और यहाँ पर जाते हैं, इसको यहाँ पर फाइल सिलेक्ट करते हैं कोई वाउचर और यहाँ पर ओपन पर और यहाँ करते हैं। अभी भी हमारे पास कोई एरर आया है, मस्ट अप्लाई API की। तो API की यार हम दे तो रहे हैं, क्या इशू हो गया इसमें। इंश्योर ऑप्शंस, process.env.cloudname, process.env.api की, उसके बाद process.env.api secret। तो यार हम ये दे तो रहे हैं, env फाइल हमारी किधर है, ये हमारी env फाइल है, इसके अंदर हम दे तो रहे हैं ये। अच्छा, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, ये वाले जो है ना, हम यहाँ पर अपने डेटा क्लाउडनरी के अंदर ऐसे हम इनको डाल कर देखते हैं कि अब ये काम करते हैं या नहीं करते। उसके बाद इसको करते हैं ख़त्म। यहाँ से ये env से हमारी फ़ाइल नहीं ले रहा था, तो हम चेक कर रहे हैं इसको कि अब ऐसे ये ले रहा है या नहीं ले रहा। तो वही मैं कर रहा हूँ। इसको यहाँ से करते हैं कॉपी, क्लाउडनरी में आते हैं, ये करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं ऐसे और ये करते हैं हम env में जाते हैं और लास्ट में जो हमारे पास API सीक्रेट है इसको भी कर देते हैं हम कॉपी। अब जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं पेस्ट। अब सेव कर देते हैं इसको और टर्मिनल हमारा सही है, क्लियर कर दिया इसको। अब जाते हैं दोबारा, इसको करते हैं यहाँ से क्लियर, एडिट करते हैं, यहाँ पर कोई फ़ाइल चूज़ करते हैं हम ये वाली। उसके बाद अब जाते हैं सेव पर क्लिक करते हैं। तो अगेन हमारे पास एरर मस्ट अप्लाई API अंडरस्कोर की, API की यार अप्लाई हो तो रही है, ये क्या इशू दे रहा है फिर हमें।
ओके गाइस, तो मैंने एप्लीकेशन को डीबग कर लिया है। हमारे पास एरर आ रहा था तो काफ़ी देर से मैं इसको डीबग कर रहा था, तो अब जाकर मैंने इसका सलूशन ढूंढ लिया है। अब यहाँ से हम जो यूटिल्स फोल्डर के अंदर ये बना रहे थे data.uri, तो ये हमारा यहाँ पर नहीं, सॉरी, क्लाउडनरी जो बना रहे थे, तो ये इस वैल्यू यहाँ से एक्सेस नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमें एरर दे रहा था कि ये की हमारे पास नहीं है। तो मैंने क्या किया, इस क्लाउडनरी को ऐसे रहने दिया है। मैंने अब ये हमारे पास ENV के अंदर जो हमारे क्लाउडनरी की चीज़ें हैं इसको भी मैंने यहाँ से ख़त्म कर दिया है। और अब मैंने सिंपल index.js में जाकर ये कोड लिख दिया है। सिंपल ये 3 लाइनें लिख दी हैं, 4 लाइनें। cloudnary.config, उसके अंदर क्लाउड नेम, API की और सीक्रेट की। ये हमारे पास जो कीज़ हैं, ये हमारे पास ये मैंने की ले ली हैं अपने क्लाउड से। आप भी अपने क्लाउड की कीज़ यूज़ करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर क्लाउडनरी को इंपोर्ट कर दिया है, तो ये मैंने इंपोर्ट कर दिया है। उसके बाद अब यूज़र कंट्रोलर मैंने आपको ये पहले बता दिया था। ये सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पर फाइल यहाँ पर गेट किया है, फिर गेट डेटा URI में फ़ाइल पास कर दिया है। अब क्लाउडनरी पर यहाँ हमने फ़ाइल का जो URI उसका कंटेंट अपलोड कर दिया है। अब नीचे आकर हमने इसको सिंपल यहाँ पर क्लाउडनरी रिस्पॉन्स अगर हमारे पास ओके है तो हमने क्या करना है, user.profile.resume, ये हमारे पास फील्ड है, इसके अंदर हमने एक सिक्योर URL पास कर दिया है। और file.original name हम यहाँ गेट कर रहे हैं ताकि ये हम यहाँ पर फिर प्रोफाइल वाले पेज पर शो करवा सकें। अब जाते हैं हम अपने ब्राउज़र के ऊपर, गेट पर जाते हैं यहाँ पर, और इसको मैं एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ और दोबारा से लॉगिन करते हैं। तो ये मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से bisma@gmail.com, और यहाँ जाते हैं पासवर्ड के ऊपर 1 2 3 4 5 6 और स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारा लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब जाते हैं यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर डेटा अपडेट कर देते हैं, ये कर देते हैं, और सॉरी यहाँ पर कुछ कर देते हैं, ये 2 हम स्किल्स ऐड कर देते हैं, और यहाँ से कुछ भी एक हम ये PDF हम यहाँ से अपलोड कर दें। ये ओपन करेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा PDF आ गया, voucher.pdf। और अब जब हम यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे तो हमें ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि हम क्लाउड पर डेटा भेज रहे हैं, तो हमारा ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा सेव हो रहा है, अभी हमें मैसेज शो हो जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा सेव हो गया सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हमारा रिस्पॉन्स आ गया है। तो ये हमारे पास प्रोफाइल है, उसके अंदर आप देखें रिज्यूमे के अंदर हमारे पास voucher.pdf आ गया है, resume.name है, और हमारे पास रिज्यूमे में ये क्लाउड का लिंक आ गया है। अब ये जो रिज्यूमे है, यहाँ हम क्या करते हैं, अपने जो हमारा ओरिजिनल रिज्यूमे का नेम है वो यहाँ पर शो करवा देते हैं। हम जाएंगे प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर, ENV को आप क्लोज़ कर देते हैं, इंडेक्स को भी क्लोज़ कर देते हैं, डेटा URI को भी, और जाते हैं प्रोफाइल वाले पेज पर, और जहाँ हम ये रिज्यूमे शो करवा रहे थे, अपना यूज़र का रिज्यूमे जो शो करवा रहे हैं हम प्रोफाइल के अंदर, स्किल्स नहीं यार, ये रिज्यूमे रहा हमारा, ये हमारा रिज्यूमे। और यहाँ हम क्या करवा देंगे, ये करा देंगे यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पर करवा देंगे रिज्यूमे नेम, रिज्यूमे RESU रिज्यूमे नेम। तो ये यहाँ पर हम शो करवा देंगे। ये हमारा रिज्यूमे का ओरिजिनल नेम हमें यहाँ पर, ये देखें voucher.pdf, ये हमें शो होना चाहिए। तो ये इस तरह में शो हो रहा है। तो हमने अब अपने क्लाउडनरी को भी अच्छे से सेटअप कर लिया और डेटा यहाँ पर सेंड कर दिया। अब एक चीज़ हमारे पास रहती है, जब ये हम सेव अपडेट करते हैं डेटा, तो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास लोडिंग होती रहती है। लोडिंग नहीं होती है, हमें पता नहीं चलता हमारा डेटा अपलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो अपडेट प्रोफाइल के अंदर जाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, हम यहाँ पर लोडिंग हमने ली हुई है, तो इसको हम कर देते हैं। जब हमारा ये डेटा सेट लोडिंग ट्रू, जब हमारा डेटा यहाँ पर, ये कहाँ है, ये सेव, इसको हम कर देते हैं ऐसे। अगर हमारे पास लोडिंग है तो क्या करें, हम यहाँ पर हम एक अपडेटिंग कर देते हैं, वरना कर देते हैं अपडेट बटन। तो अब जाते हैं दोबारा, अब दोबारा यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर करते हैं, और दोबारा से यहाँ कोई फ़ाइल चूज़ कर लेते हैं। अब ये फ़ाइल ये वाली चूज़ करते हैं, और यहाँ अगर अब क्लिक करें तो ये हमारे पास अपडेटिंग का हमें मैसेज शो करना चाहिए था, मगर ये नहीं हमें शो कर रहा। तो देखते हैं हम क्यों नहीं शो कर रहा, ये हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये मैसेज हमें क्यों नहीं शो करता वो देखते हैं। हमारा जो यहाँ पर देखें सेट लोडिंग हमने लिया हुआ है, सेट लोडिंग हमने, हाँ जी ये लिया हुआ है।
अब जैसे हमारा ये सेट लोडिंग हमने यहाँ ट्रू कर दिया है, तो उसके बाद क्या किया है हमने, ये कंसोल में से रिस्पॉन्स को ख़त्म कर देते हैं हम। उसके बाद सेट लोडिंग हमने यहाँ पर फॉल्स कर दिया है फाइनली के अंदर। तो सेट लोडिंग हमने जब फॉल्स कर दिया है तो अब हमारे पास ये आना तो चाहिए था, बटन के अंदर क्यों नहीं आ रहा। अगर हमारी लोडिंग होगी तो अपडेटिंग शो होगा, वरना हमें ये अपडेट शो होगा। तो लोडिंग तो हमारी हो रही थी, तो फिर हमें ये शो क्यों नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद दोबारा एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। ये यहाँ पर अपडेट शो, अब यहाँ पर अपडेटिंग शो होना चाहिए था हमें, या फिर ऐसा कर देते हैं जब तक ये अपडेट होगा हम अपने बटन को डिसेबल कर देंगे। इसको अपडेट रहने देते हैं, इसको वैसे कर देते हैं अपडेट, सॉरी इसको कर देते हैं अपडेट, ऐसे रहने देते हैं। अपडेट, ये बटन ऐसे रहने देते हैं और इस बटन पर लिख देते हैं डिसेबल। डिसेबल्ड होना चाहिए किस पर, लोडिंग पर। लोडिंग पर ये हमारे पास डिसेबल होना चाहिए। तो अब दोबारा जाते हैं, इसको करते हैं यहाँ पर फाइल चूज़, तो वाउचर, और यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया यार, क्यों काम नहीं कर रहा ये, एक बार दोबारा देख लेते हैं। लोडिंग हमारे पास आ गया यहाँ से, ओके। तो लोडिंग इनपुट्स, जैसे हम गए सबमिट हैंडलर ट्राई के अंदर सेट लोडिंग हमने ट्रू कर दिया है, तो विद क्रेडेंशियल्स, उसके बाद फाइनली में सेट लोडिंग फॉल्स कर देंगे। तो प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली, देन फाइनली लोडिंग। चलिए इसको अभी रहने देते हैं, फिर अभी लोडिंग का हमारा ये काम नहीं कर रहा, तो इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, अब हमारा रिज्यूमे अपलोड वाला काम भी हो गया है। ओके गाइज़, अब हम फंक्शनैलिटी जिस पर काम करने वाले हैं वो है लॉग आउट वाली। मगर लॉग आउट से पहले हमने एक और चीज़ लास्ट टाइम ये हम भूल गए थे देखना, कि अब ये देखें यहाँ पर क्या है। जब हमारे ये अब यहाँ पर यूज़र क्लिक करे तो कुछ नहीं हो रहा। resume.pdf है ना, तो ये यहाँ पर जब क्लिक करे वो, तो हमारा उसको रिज्यूमे हमारी ओपन होनी चाहिए उसके सामने। तो ये क्या होगा, हमने यहाँ पर ना अपना लिंक नहीं दिया हुआ। तो अपडेट प्रोफाइल में हम जब गए हैं, ये हमारे प्रोफाइल में है, और हम यहाँ देंगे अपने रिज्यूमे का लिंक। तो ये हमारे पास रिज्यूमे का लिंक होना चाहिए था, ये रिज्यूमे का नेम है, उसके बाद रिज्यूमे का लिंक हमारे पास होना चाहिए था। ये तो हम उसका नेम प्रिंट करवा दिया ना, तो नेम के साथ इसका हमें लिंक चाहिए। ओके, तो रिज्यूमे के हमें लिंक पर जाने के लिए यहाँ पर टू प्रॉपर्टी हम यूज़ कर लेते हैं, और टू प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या कर देते हैं, अपना जो यूज़र है हमारा उसका हम, ये हमारा होगा यूज़र डॉट प्रोफाइल देन डॉट रिज्यूमे। तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे यूज़र क्लिक करेगा तो वो अपने रिज्यूमे पे चला जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं अभी, तो ये जो हमने PDF अपलोड किया होगा उस पर चला जाएगा। इसको देख लेते हैं हम। तो पेज इज़ नॉट वर्किंग, क्यों नहीं वर्क कर रहा पेज। इसको दोबारा हम बैक आते हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है हमारा डेटा, हाँ जी नेट स्लो हो गया था, तो इसलिए शायद ये हमारा डेटा देखें यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो इसको दोबारा हम रिफ़्रेश करते हैं एक बार। लॉगिन पे जाते हैं, यहाँ करते हैं bismar@gmail, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट ऐसे लॉगिन करते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब जाते हैं, अब हमारे साथ देखें डेटा लोड नहीं हो रहा, हमारे पास नेट ज़रा स्लो है। तो डेटा जैसे हमारे पास लोड हो जाता है, तो अब हम रिज्यूमे पे चले जाएंगे। तो यहाँ जाते हैं, ये देखें डेटा हमारे पास लोड नहीं हो रहा, तो ये नो डेटा अवेलेबल। अब रिज्यूमे पर डेटा हमें अभी मिल नहीं रहा,
चलिए अपडेट पे क्लिक कर देते हैं इसको एक बार। तो वाउचर अपडेट पे करता हूँ क्लिक। तो ये अपडेट होने में ज़रा टाइम लगेगा क्योंकि क्लाउडली पर हम सेंड कर रहे हैं। तो ये वाउचर.pdf पे क्लिक करता हूँ जैसे मैं, तो ये हमारे पास अब तो फेल टू रीड डॉक्यूमेंट PDF। तो ये हमारे पास एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, ये लॉग आउट हो गया है। तो अब क्या करते हैं, अब हमने यहाँ पर लॉग आउट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है। ये हमारा हो जाएगा bisma@ यहाँ पर कर देंगे 1 2 3 4 5 6 और ये एज ए स्टूडेंट इसको लॉगिन करवाते हैं हम। ओके, हम अब चाहते हैं कि जब यहाँ लॉग आउट पर क्लिक करें तो हमारे पास ये लॉग आउट हो जाना चाहिए। उससे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, ये यूज़र का जो नेम है यहाँ भी यूज़र का नेम शो करवा देते हैं। तो हम जाते हैं अपने अवतार के अंदर। अवतार हमारा कहाँ था? नेव बार के अंदर। ये हम जाएंगे कॉमन के अंदर और यहाँ हम यूज़र की रियल इन्फॉर्मेशन जो है वो शो करवा देंगे। तो यहाँ से यूज़र हमारे पास आ रहा है, इस यूज़र को करते हैं कॉपी और ये हमारे पास है यूज़र यहाँ पर अवतार साइन अप। तो यहाँ हम करवा देंगे user.name, यूज़र का नेम यहाँ शो करवा देंगे। उसके बाद यहाँ पर यूज़र की हम करवा देंगे बायो शो। अगर उसकी बायो होगी तो ये हमारे पास होगा user.profile देन .bio। तो ये उसकी बायो हमारे पास शो हो जाएगी। उसके बाद अब दोबारा जाते हैं तो ये हमारे पास बिस्मा खान प्रोफाइल एंड लॉग आउट। अब प्रोफाइल पर जाता है तो ऐसे में शो होता है और हमने क्या करना है, अब हमने जाना है लॉग आउट पर। ओके, तो लॉग आउट पर जाते हैं हम। अब ये हमारे पास लॉग आउट है तो यहाँ हम लगाते हैं एक ऑन क्लिक यहाँ पर लगाते हैं हम और ऑन क्लिक पर हम अपनी API कॉल करेंगे। ऑन क्लिक करते हैं, इसको करते हैं लॉग आउट हैंडलर। ये अब हम इसको बनाते हैं यहाँ पर। ये करते हैं कॉन्स्ट, ये हमारे पास हो जाएगा, ये असिंक फंक्शन हो जाएगा। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली ट्राई एंड कैच लगा देंगे। ट्राई एंड कैच लॉग के अंदर हम प्रिंट करवा देते हैं console.log एरर इन लॉग आउट। तो ये हम करवा देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, अपनी API का जो हमारा एंड पॉइंट है वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हम अपडेट प्रोफाइल में जाते हैं और इसको चेंज कर देंगे। ये हमारे पास ये है, तो इसको आते हैं हम नेव बार के अंदर। तो यहाँ हम कर देते हैं const response इज़ इक्वल टू अवेट। उसके बाद क्या axios.get थी हमारा ये जो मेथड था गेट। उसके बाद हम इसको यहाँ पर कर देते हैं, इसको हम ऐसे पेस्ट कर देते हैं और ये हमारे पास होगा लॉग आउट। और इसके अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल भेज देंगे हम यहाँ पर क्रेडेंशियल्स हम इसके ट्रू कर देंगे। ओके, यहाँ पर कॉन्स्ट करना है। तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास response.data.success तो हमारे पास क्या होगा, हम यहाँ पर नेविगेट कर देंगे। तो नेविगेट यहाँ करते हैं कॉन्स्ट नेविगेट हम ले आएंगे रिएक्ट ऑटोडॉम से यूज़ नेविगेट। और अब हम यहाँ इसको नेविगेट कर देंगे होम पेज पर। अगर ये सक्सेस हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, नेविगेट कर देते हैं नेविगेट टू होम पेज। और उससे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मैसेज जनरेट करवा देते हैं toast.success। इसमें ये हम करवा देंगे। उसके बाद यूज़र का जो हम सेट यूज़र है डिस्पैच करते हैं। अब डिस्पैच हमने शायद यहाँ नहीं लिया हुआ क्या, पहले डिस्पैच नहीं है तो हम यहाँ डिस्पैच करते हैं। यूज़र को हम नल करवा देंगे। फिर const डिस्पैच इज़ इक्वल टू यूज़ डिस्पैच, ये आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहाँ पर ये मैसेज होने के बाद यहाँ करते हैं हम
सेट यूज़र नल कर देंगे। यूज़र को अब हम यहाँ नल कर देंगे। यूज़र को यहाँ इंपोर्ट भी कर लेंगे हम ऑथ स्लाइस से। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूज़र। अब यहाँ पर लॉग आउट हो जाएगा। तो उसके बाद अब इसको टेस्ट करने की बारी आती है। उससे पहले हम राउट देख लेते हैं, हमारा राउट क्या था। तो राउट में जाते हैं, राउट हमारा लॉग आउट ही था। तो अब जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर लॉग आउट पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो लॉग आउट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ मगर ये हो नहीं रहा। देखते हैं हमारे पास कोई एरर आ गया क्या। तो हमारे पास ये है लॉग आउट हैंडलर इज़ नॉट डिफाइंड। तो लॉग आउट हैंडलर ये कहते हैं हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है। हमने डिफ़ाइन किया तो हुआ है। नेव बार के अंदर जाते हैं, लॉग आउट हैंडलर, कॉन्स्ट लॉग आउट हैंडलर। ये है तो सही भाई साहब, क्या हो गया। लॉग आउट हैंडलर हमने डिफ़ाइन किया हुआ तो है। यहाँ जाते हैं, सॉरी प्रोफाइल में ये तो चला जाएगा। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं, एरर एंड लॉग आउट आ गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एरर इन लॉग आउट आ गया। तो हम जाते हैं यहाँ, क्या एरर है हम देखते हैं। ये हमारे पास आ गया है कॉन्स्ट अवेट एक्सियोस डॉट गेट HTTP लोकल होस्ट 4000 API/user/logout। फिर हमने क्रेडेंशियल 2 कर दिए हैं। अब यहाँ पर रेस्पॉन्स देखते हैं क्या है हमारे पास, CLG रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स देख लेते हैं हम यहाँ पर। तो रेस्पॉन्स तो हमारे पास ये आ ही नहीं रहा कोई। लॉग आउट पे क्लिक करते हैं तो रेस्पॉन्स नहीं आ रहा। हमने क्या यहाँ मिस्टेक कर दी है। ट्राई कैच में रखने हैं हम कॉन्स्ट रेस्पॉन्स अवेट एक्सियोस डॉट गेट लोकल होस्ट 4000। ओके, यहाँ भी कोई इशू नहीं आ रहा और यहाँ भी कोई इशू नहीं आ रहा। यहाँ हमारे पास ये असिंक हो गया। मेथड देख लेते हैं इसका, हमारे पास कौन सा था। राउट में जाकर मेथड हमारा था तो गेट ही, फिर भी हम देख लेते हैं get/logout। तो ये लॉग आउट ही तो कर रहे हैं यार हम, इसमें क्या इशू आ गया अब। तो ओके, सेट यूज़र नल करने से पहले हमारे पास रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा। कॉन्स्ट हैंडलर तो अब जाते हैं यहाँ पर और लॉग आउट पे करते हैं क्लिक। तो एरर इन लॉग आउट, तो ये हमारा कैच में आ रहा है, ट्राई में क्यों नहीं जा रहा। ओके गाइस, हमारे पास इशू ये था कि हमने एक्सियोस को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया हुआ था, तो इसलिए ये मैंने अभी डिबग किया है तो हमें पता चला है। तो यहाँ मैंने अपनी API को कॉल कर लिया, लॉग आउट वाली विद क्रेडेंशियल ट्रू कर दिया। उसके बाद हमने ये रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, इसको ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास डेटा डॉट सक्सेस है, तो हम सेट यूज़र नल कर रहे हैं ताकि हमारा जो यूज़र अब लॉग्ड इन था उसका डेटा हमारे पास ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने नेविगेट कर दिया होम पेज पर। उसके बाद यहाँ पर हमने अपना टोस्ट शो करवा दिया है। अब ये हमारा लॉग आउट का काम भी हो गया है। मैं आपको एक बार लॉग आउट करके दिखाता हूँ। ये मैंने अभी लॉग आउट किया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं एक बार दोबारा। ये करते हैं लॉगिन और पासवर्ड लिखते हैं हम इसका 1 2 3 4 5 6 और जाते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा लॉगिन हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं और दोबारा यहाँ पर लॉग आउट पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास 2 बटन शो हो जाएंगे और ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास लॉग आउट सक्सेसफुली और ये हमारे पास बटन शो हो गए, वो ख़त्म हो गया है। अब हमारे पास एक और काम रहता है, वो भी हम लगे हाथों कर ही देते हैं। साइन अप पर जैसे क्लिक करते हैं तो ये हमने यहाँ पर प्रोफाइल जो हमारी ये थी, यहाँ पर हमने ये प्रोफाइल को अपलोड करने वाला फीचर इंप्लीमेंट नहीं किया। इसको हम कर लेते हैं। क्लाउडनी का सेटअप हमने जैसे ही कर लिया है तो अब क्या करते हैं, अब इस नेव बार को करते हैं क्लोज़, जाते हैं प्रोफाइल पेज में और यहाँ पर हमने जो ये प्रोफाइल पेज में तो हमें कोई काम नहीं है, इसको भी हम क्लोज़ ही कर देते हैं। यूज़र राउट्स को क्लोज़ कर देते हैं। अब क्या करते हैं, जाते हैं हम अपने
यूज़र कंट्रोलर में, और यहाँ से ये अपडेट वाला जो कोड हमने लिखा है सेम वही कोड रहेगा, हमने कुछ भी चेंज नहीं करना इसमें। तो इसको यहाँ से हम कर लें कॉपी इन 3 लाइंस को, और ऊपर जाते हैं साइन अप में। तो साइन अप में मैं आ जाता हूँ, तो ये हमारा साइन अप का है। यहाँ से हम ले लेते हैं इसको नीचे, या फिर यहाँ कर दें, ऊपर ही कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। अब नीचे दोबारा आते हैं अपडेट पे, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास अब सिंपल नीचे हमने कुछ नहीं करना, अपडेट कर देना है डेटा। हम ये क्लाउड रिस्पॉन्स हमारे पास अगर ठीक हो गया तो हमने डेटा अपलोड कर देना है। तो ये नीचे जहाँ हम ये कर रहे हैं ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास प्रोफाइल में आ जाएगा। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास यूज़र डॉट प्रोफाइल, क्योंकि हमारे पास ये है प्रोफाइल फ़ोटो। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोफाइल फ़ोटो। वो क्लाउड रिस्पॉन्स ये हमारे पास होगी ऐसे, प्रोफाइल डॉट PROFILE प्रोफाइल प्रोफाइल फ़ोटो, इस तरह से होगी ये हमारे पास। और ये हम कर देंगे, बल्कि नहीं, इसको हम 1 मिनट, अब रोल के नीचे हम कर देंगे प्रोफाइल, और प्रोफाइल में हमने क्या कर देना है, प्रोफाइल फ़ोटो हमारे पास है। प्रोफाइल के अंदर हमारे पास है प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, और इसमें हमने देना है क्लाउड का जो हमारे पास ऊपर रिस्पॉन्स है उसके अंदर सिक्योर URL। ये हमारे पास सजेशन परफेक्ट आ गई है। तो ये हमारे पास अब साइन अप जब करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक हम प्रोफाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हम इसको साइन अप करके देख लेते हैं। यहाँ से मैं अकाउंट से साइन अप कर देता हूँ। इसका नाम कर देते हैं हम अक्षय, और इसका कर देते हैं akshay@gmail.com, और यहाँ पर फिर फ़ोन नंबर हम कोई रैंडम दे देते हैं। पासवर्ड हम दे देते हैं 1 to 6 तक, 1 to 6, और ये हम कर देते हैं इसको स्टूडेंट, और यहाँ प्रोफाइल पर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोफाइल की अगर इसकी मिलती है हमें तो वो प्रोफाइल ले लेते हैं। तो ये प्रोफाइल मैं ले लेता हूँ, और यहाँ इसको हम साइन अप करवाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये साइन अप हो रहा है, देखते हैं हमें क्या रिस्पांस जनरेट करता है। क्लाउड नहीं पर क्योंकि डेटा जाता है तो हमें ये टाइम लगता है। अगर डेटा हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्लाउड लोडर लगा देते हैं, वरना हम देखते हैं कि अगर एरर आया तो एरर को सॉल्व कर लेते हैं। कोई एरर तो नहीं आया, टर्मिनल में चेक कर लेते हैं, वरना नहीं, कोई एरर नहीं आया हमारे पास। टाइम ले रहा है डेटा क्लाउड पर स्टोर होने के लिए, तो यहाँ हमने लोडर लगाना है लाजमी। अच्छा, ये हमारे पास, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो हमारी यूज़र की है साइन अप पेज है हमारा, जो यहाँ हमने, ये हमारा साइन अप पेज है, यहाँ हमने जो ये बनाई हुई है स्टेट फाइल। तो ये देखिए, ये हमने अभी अच्छा एम्प्टी रखी हुई है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये हमारा है प्रोफाइल वाला, इसका प्रोफाइल, इसकी ये, और इसका नेम भी हम प्रोफाइल कर देते हैं। इसका नेम हम कर देते हैं फाइल, सॉरी प्रोफाइल कह रहा हूँ मैं, नेम इसका फाइल कर देते हैं। तो अब ये जाते हैं हम यहाँ पर, दोबारा से करते हैं इसको, एक बार रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ से मैं फेक फिलर की मदद से डेटा सेंड कर देता हूँ। देखते हैं क्या होता है। ये इसको हम कर देते हैं, ये इसका पासवर्ड सिर्फ हम चेंज कर, बल्कि नहीं यार, फेक फिलर की वजह से नहीं करते डेटा से, क्योंकि हमने दोबारा फिर इसको लॉगिन भी तो करवाना होगा। अक्षय कर देते हैं, akshay@gmail.com, और यहाँ कर देते हैं फ़ोन, उसका फ़ोन नंबर क्या कर देते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे, और पासवर्ड 1 to 6 कर देते हैं। ये स्टूडेंट होगा हमारे पास। यहाँ से फ़ाइल चूज़ करेंगे कोई,
तो ये हमारे पास फाइल आ गई। साइन अप पर क्लिक करते हैं। यहाँ से चेक करते हैं, हम अपने नेटवर्क टैब में जाते हैं। नेटवर्क टैब हमें कहाँ मिलेगा इसका, इस पर एक इसको क्लियर करते हैं और दोबारा सेंड पर क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी साइन अप हो रहा है। मुझे तो यार यही लगता है कि ये नेटवर्क मेरा बहुत स्लो है, तो इसलिए क्लाउडनी पर हमारा डेटा जा नहीं पा रहा। तो आई थिंक ये काम करेगा, क्योंकि हमारे पास सेम ही चीज़ें हैं ना। हमने वहाँ पर डेटा ये अब इम्प्लीमेंट कर लिया है फाइल अपलोड वाला, तो यहाँ भी हमारे पास ये काम करेगा। आप इसको देख लेना। फिर भी मैं इसको चेक कर लेता हूँ, मगर ये इशू हमारे पास है, यहीं पर नेटवर्क इशू है। मैं आपको दोबारा फिर ये चेक करके दिखा दूँगा। तो ये देखिए, ये हमारे पास इतना टाइम ले रहा है। ये इसलिए ले रहा है क्योंकि हमारे पास अब वहाँ पर डेटा अपलोड हम करने में हमें इशू कर रहा है। ये नेटवर्क हमारा स्लो है। तो जैसे ही ये हमारा हो जाता है, तो हमने यहाँ पर एक और काम भी करना है। जब तक ये रिक्वेस्ट होती है तो हम यहाँ कर देते हैं, क्या करता है, अब प्रोफाइल वाले में जाएंगे हम, जहाँ हम प्रोफाइल है हमारी, और उसमें हम यूज़र की जो प्रोफाइल है वो शो करवा देंगे। प्रोफाइल फ़ोटो, ये प्रोफाइल है ना, यहाँ अब हम डमी करवा रहे थे ना ये। अब इसको हमने क्या करना है, प्रोफाइल हमने यूज़र की जो प्रोफाइल है ये शो करवा देनी है। ये हमारे पास होगी यूज़र, सॉरी ये हम लेंगे यहाँ यूज़र, देन प्रोफाइल, देन हमारे पास होगी प्रोफाइल फ़ोटो, प्रोफाइल फ़ोटो। ओके, ये हम शो करवा देंगे और इसी को हम कॉपी करके क्या करते हैं, अवतार में भी पेस्ट कर देते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा अवतार, जो हमारा शुरू में होता है शो। यहाँ इसको हम कर देंगे अब ख़त्म। तो अवतार हमारा कहाँ है, अवतार हमारा है नेव बार में। तो जाते हैं नेव बार के अंदर और यहाँ हम करवा रहे हैं शो। ये रहा, ये शेयर CNI प्रोफाइल, तो यहाँ अवतार हमारा कौन सा था, ये था अवतार इमेज। इसको ये शो करवा देते हैं। तो अब साइन अप अभी तक पेंडिंग है। देखिए, ये अभी तक पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि हमारा नेटवर्क स्लो है। तो मैं इसको एक बार दोबारा देख लेता हूँ। ये हमारा आ गया अवेट क्लाउडनी से, हमने ये ले लिया है। उसके बाद सिंपल हमने यहाँ क्या करना था, अपलोड। ओके, ये अब हमारा अपलोड हो जाएगा। अब हमने ये देखें हमारे पास क्या हो गया, सिर्फ यही वजह है कि हमारे पास नेटवर्क जो हमारा फेल हो गया है, क्योंकि हमारे पास नेटवर्क अभी सही नहीं है। तो अब हम यहाँ से लॉगिन करवाते हैं और ये हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6। देन यहाँ पर अब मैं इसकी बात कर रहा था कि हमने यहाँ पर ये शो करवा दिया जो हमारे पास अवतार था, सॉरी अवतार नहीं, इमेज थी जो यूज़र की, वो शो करवा दी है। अगर वो इमेज इसको नहीं मिलेगी, क्योंकि अब इसकी इमेज है नहीं कोई, तो इसलिए ये यहाँ मिल नहीं रही। अगर हम चाहते हैं यहाँ कर यूज़र की इमेज नहीं है तो प्रोफाइल में जाते हैं। अगर यूज़र को ये इमेज उसकी, सॉरी यहाँ नहीं, ये जाते हैं नेव बार के अंदर, हम इसको कर लेते हैं हम यहाँ से कॉपी, और ये पहले वाली जो इमेज यूज़र की ये शो करवा देते हैं। मगर इसको अब क्या करते हैं, हम ऐसा कर लेते हैं, इसको कर देते हैं बैक टिक में, ये सॉरी ऐसे कर लेते हैं और इसको बैक टिक्स में शो करवा देते हैं और यहाँ करवा देते हैं डॉलर यूज़र प्रोफाइल फ़ोटो। अगर उसको प्रोफाइल फ़ोटो नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, ये इसको यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं। अगर यूज़र की प्रोफाइल फ़ोटो होगी तो वो शो हो जाएगी, वरना क्या होगी, जो हमारे पास शायद CNUI की प्रोफाइल फ़ोटो थी वो हम शो करवा देंगे यहाँ पर। तो फ़ोटो में अभी तक नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारे पास फ़ोटो CDN लिंक से आ रही है, तो इसलिए हमारे पास शायद नेट मुझे लगता है स्लो हो गया हमारा। यहाँ से दोबारा मैं लॉगिन करवा देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 और एज स्टूडेंट इसको करता हूँ मैं लॉगिन, और ये देखिए हमारे पास
मैसेज आ गया है। अब हमारे पास प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ नहीं आ रही, उसकी वजह यही है कि यार हमारा बहुत नेटवर्क स्लो हो गया है। तो ओके, इसको अब ऐसे कर लेते हैं। चलें यूँ चेक कर लेते हैं कि ऐसे शो हो रही है या नहीं हो रही प्रोफाइल हमारी, ये जो है। ओके गाइस, तो मेरा नेटवर्क भी स्लो है। तो अब हमने लॉग आउट भी कर लिया है। यूज़र को जब साइन अप करते हैं तो हमने वहाँ पर प्रोफाइल भी अपलोड करने का फीचर यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, अब इसको यहाँ पर करते हैं स्टॉप। अब नेक्स्ट फीचर पर हम चलते हैं। ओके, अब हम सिंगल जॉब को गेट करते हैं। तो जाते हैं हम अपनी, ये हमारे पास जॉब वाला पेज आ गया। इसको हम जब यहाँ पर डिटेल वाला पेज है तो यहाँ हम क्या करते हैं, अब जॉब की आईडी हमने दे दी है। ये जॉब की आईडी हमारे पास ये वाली है, मगर हमें कौन सी आईडी चाहिए ये हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं। ये जॉब आईडी है तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। अब हमारे पास इस जॉब के अंदर आईडी है तो ये हम कर देंगे यहाँ पर सिंपली job._id। तो ये हमारे पास अब हो जाएगी जॉब की आईडी, सॉरी ये हमारे पास हो जाएगी job_id। तो ये हमारे पास इस जॉब की जो डायनामिक जॉब होगी उसकी आईडी यहाँ पर हम दे रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इधर यहाँ जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आईडी आ रही है इस जॉब की। तो ये 9C इस तरह की कोई जॉब हम देखते हैं अगर हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। तो हम जाते हैं जॉब्स के ऊपर, 9C हमारी कोई जॉब देखते हैं अगर है तो ये हमारे पास 7C9। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट आईडीज़, जिस भी जॉब पर हम क्लिक करेंगे तो उसी की हमें डिटेल यहाँ पर मिलेगी। ओके, अब हमने यहाँ पर जाते हैं अब सिंगल जॉब, क्योंकि हमने वहाँ डेटा शो करवाना है तो यहाँ जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन में और यहाँ से हम क्या करेंगे, अब आईडी ले लेंगे सिंगल जॉब की। और आईडी लेने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, परम्स यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट परम्स ये हमारे पास आएंगे यूज़ परम से, और यूज़ परम हम लेते हैं रिएक्ट ऑटोडॉम से। तो ये हमारे पास यूज़ परम आ गए हैं रिएक्ट ऑटोडॉम से। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट जॉब आईडी ये एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ करते हैं परम्स.id। तो हमारे पास ये आईडी आ गई है अब जॉब आईडी ये वाली। अब इसको क्या करते हैं, अब इस आईडी की हेल्प से हम अपना डेटा गेट करेंगे तो API को कॉल करेंगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, हम एक और अपने जाते हैं जॉब स्लाइस के अंदर, यहाँ एक और इनिशियल स्टेट बना लेते हैं सिंगल जॉब और ये हमारे पास होगी नल, क्योंकि सिंगल जॉब है तो अरे हमारे पास ये नहीं हो सकती, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नल कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम एक और हम यहाँ कर देते हैं सेट सिंगल जॉब हमारे पास ये एक्शन आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट और एक्शन पास कर देंगे, स्टेट एंड एक्शन। देन ये हमारे पास आ जाएगा एक एरो फंक्शन, सॉरी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, स्टेट डॉट सिंगल जॉब एंड एक्शन डॉट पेलोड। ये हमारे पास एक एक्शन बन गया है सेट सिंगल जॉब। इसमें हमने क्या किया, फिर स्टेट डॉट सिंगल जॉब ये हमने इनिशियल स्टेट हमने यहाँ फिर राइट कर दी है। उसके बाद एक्शन डॉट पेलोड और यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेंगे, जो हमारा एक्शन होगा जो भी हमने बनाया है सेट सिंगल वाला हमने एक्शन यहाँ से अब ये पास कर दिया। जाते हैं अब हम अपने स्टोर में, तो कुछ काम नहीं करना हमने, नहीं स्टोर में हमने अब कुछ काम नहीं करना। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, इसको करते हैं क्लोज़, इसको भी क्लोज़ करते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में जाते हैं और यहाँ पर हम अब यूज़ इफ़ेक्ट लगाते हैं और यहाँ से हम अपनी API को कॉल करते हैं जो हमारी सिंगल जॉब को फैच करने की API थी। तो ये हमारी API अब करते हैं इसको कॉल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस
यूज़ इफेक्ट के अंदर सबसे पहले तो यहाँ हम कर देते हैं कॉन्स्ट फैच सिंगल जॉब। ये हमारे पास एक असिंक फंक्शन होगा और एरो फंक्शन इसको बना देते हैं। उसके बाद ये हमारे पास होगा ट्राई एंड कैच, क्योंकि डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, शायद हमें कोई एरर मिल सकता है, तो यहाँ हम कंसोल करवा देते हैं एरर इन फैचिंग सिंगल जॉब। फिर हमने एरर को कंसोल करवा दिया। अब यहाँ क्या करते हैं हम कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल टू हमारे पास होगा अवेट एक्सियोस को यहाँ हम इंपोर्ट भी कर लेंगे, ऊपर से एक्सियोस हमारा इंपोर्ट हो गया है। उसके बाद डॉट गेट। अब हमने यहाँ क्या करना है, ये हमारे पास जो जॉब आईडी आ रही है, ये वाली जॉब आईडी है जो हम यहाँ परम से गेट कर लिया है, ये इसी की जॉब आईडी है जिस पर हम क्लिक कर आए हैं। मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो हमने जिस यहाँ पर क्लिक किया है जॉब के ऊपर, उसी की हमारे पास आईडी आएगी। हम जिस भी जॉब पर क्लिक करेंगे हमें उसी की आईडी मिलेगी। तो ये क्या हो गया है, डेटा चला गया है क्या, नेटवर्क। तो हमारे पास नेटवर्क चला गया था। ये हमारे पास जिस भी हम जॉब पर क्लिक करेंगे तो उसी की हमारे पास आईडी यहाँ पर, ये आईडी हमारे पास परम्स में आएगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, अब हम एपीआई अपनी कॉल कर रहे हैं, मगर एपीआई का हम अपनी एंड पॉइंट देख लेते हैं कि गेट सिंगल जॉब। ये हमारे पास गेट सिंगल जॉब वाली है। मैं इस यहाँ से इसको कर लेता हूँ कॉपी इतना, और हमारे पास डायनामिक आईडी तो आ ही रही है, तो ये यहाँ से मैं कॉपी करके यह कॉपी कर लेता हूँ और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। अब इसका मैं थोड़ा, अच्छा ये हमारे पास लाइट इसकी फुल है। अब क्या किया है हमने, रेस्पॉन्स अवेट एक्सियोस डॉट गेट, ये हमारा एपीआई का एंड पॉइंट है और ये हमारे पास डायनामिक आईडी आ रही है। उसके बाद क्या किया है हमने, अब इसको यहाँ पर कॉल करना है। हमारे पास जो फंक्शन हमने बनाया है फैच सिंगल जॉब का फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिया है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर इस को यहाँ पर एक और चीज़ हमने करनी है, क्रेडेंशियल्स ट्रू विद क्रेडेंशियल्स हमने ट्रू कर देने हैं। और अब यहाँ पर कंसोल में हम प्रिंट करवाते हैं रेस्पॉन्स को। यहाँ पर हम करते हैं रेस्पॉन्स, तो ये हमारे पास रेस्पॉन्स आ जाएगा। अब जाकर देखते हैं हम सिंगल पेज पर हमारे पास क्या रेस्पॉन्स आया है। जो रेस्पॉन्स आया होगा हम उसको डिस्पैच के अंदर स्टोर करवा देंगे अपना फंक्शन कॉल करके। ये रेस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है, इसके अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, उस पर डेटा है, उसके बाद है जॉब फैच्ड सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू, ये हमारे पास जॉब आ गई है। तो इसके अंदर हमारे पास ये सारी जॉब आ गई है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं दोबारा और यहाँ पर हम कर देते हैं कंसोल को ख़त्म। यहाँ पर कंडीशन लगा देते हैं इफ़ response डॉट डेटा डॉट सक्सेस। तो यहाँ पर क्या करो, अब हम कहते हैं कि अब हम डिस्पैच अपना कॉल कर लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पर डिस्पैच को करते हैं इनिशियलाइज कॉन्स्ट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। देन यहाँ पर करेंगे डिस्पैच को, ये हमारे पास आ जाएगा किधर डेटा, ये है डिस्पैच। उसके अंदर हम कर देंगे सेट सिंगल जॉब, हमारे पास ये सेट सिंगल जॉब हम आ जाएगी। उसके बाद हम कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट जॉब। तो ये हमारे पास जॉब अब यहाँ आ गई है। तो हम यहाँ पर अब इसको अगर गेट करना है तो क्या करेंगे, यूज़ सेलेक्टर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कर देते हैं कॉन्स्ट, हमारे पास क्या थी, सिंगल जॉब ही थी हमारे पास शायद, सिंगल जॉब। और ये हमारे पास आएगी यूज़ सेलेक्टर से, यूज़ सेलेक्टर यहाँ से हम रिएक्ट रिडक्स से इंपोर्ट करेंगे। देन हमारे पास क्या था, स्टोर, उसके बाद हमने करना है स्टोर डॉट जॉब, तो जो हमारी स्लाइस का नाम है। तो ये हमारे पास अब सिंगल जॉब आ गई है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंगल जॉब का डेटा शो करवा देते हैं। तो यहाँ जाते हैं, सिंगल जॉब का जो टाइटल होगा हम वो शो करवा देंगे। सॉरी, ये हमने ऐसे करना है, इसको ख़त्म करके सिंगल जॉब डॉट टाइटल, तो इसका हमने यहाँ पर टाइटल शो करवा दिया है। अब अगर जाते हैं, सॉरी ये टाइटल ऐसे होगा। अब अगर जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर तो देखते हैं हमारे पास ये टाइटल हमें शो हो रहा है। तो ये टाइटल हमारे पास सही शो हो रहा है या नहीं, इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी और जॉब पर, इस जॉब पर क्लिक कर देते हैं, फुल स्टैक डेवलपर पर।
तो ये देखें हमारे पास फुल स्टैक डेवलपर, इसका मतलब है हमारे पास टाइटल अब सही शो हो रहा है। अब इसी तरह हम बाकी सारा शो करवा देंगे। सिंगल जॉब डॉट पोजीशन उसकी कितनी है ये हम शो करवा देते हैं, पोजीशन। देन हमारे पास सिंगल जॉब डॉट जॉब टाइप हमारे पास कौन सी है, जॉब टाइप ये आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास पैकेज आ जाएगा, सिंगल जॉब डॉट उसकी सैलरी, सिंगल जॉब डॉट सैलरी आ जाएगी उसकी, तो ये सैलरी आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, इज़ अप्लाई, अभी इसको रहने देते हैं। जॉब डिटेल्स अब हमारे पास ये हमारे पास आ जाएगी, ये ऐसे हमारे पास आ जाएगी जॉब डिस्क्रिप्शन और उसके बाद रोल हमारे पास आ जाएगा, ये हमारा है रोल। ओ सॉरी यार, इसको ना डिस्क्रिप्शन वैसे रखनी थी हमारे पास, ये एक हेडिंग थी जॉब डिटेल्स। अब यहाँ हमने करना है रोल हमारे पास क्या होगा, जॉब डिटेल वही हमने कर देना है, जॉब डिटेल डॉट टाइटल, सिंगल जॉब डिटेल डॉट टाइटल। ओके, उसके बाद लोकेशन उसकी, ये हमारे पास लोकेशन हो जाएगी इसको कर देते हैं लोकेशन, ये लोकेशन हो गई। और ये उसकी हमारे पास हो जाएगी डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर हम कर देते हैं डिस्क्रिप्शन। और ये हमारे पास एक्सपीरियंस, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपीरियंस लेवल, तो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्सपीरियंस लेवल। तो उसके बाद हमारे पास ये सैलरी हमारे पास आ जाएगी। ये यार हम दो बार क्यों इसको करवा रहे हैं। ओके, ये जॉब रेट सैलरी, उसके बाद टोटल एप्लीकेंट्स हमारे पास, अभी इसको रहने देते हैं। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे गेट करना है। उसके बाद पोस्टेड डेट भी हम ऐसे रहने देते हैं। अब जाते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास डेटा आ गया है। अब यहाँ से देख लेते हैं डेटा हमारे पास सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये जाते हैं हम जॉब के अंदर, यहाँ हमारे पास सिंगल जॉब आ गई है। ये क्या कर रहे हैं यार, इसको ऊपर कैसे करें। अब हमारे पास जॉब का जो टाइटल है वो फुल स्टैक डेवलपर है, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पोजीशन इसकी कितनी है, सैलरी 18 है, एक्सपीरियंस लेवल इसका है 3 ईयर्स और फुल टाइम हमारे पास ये जॉब है। उसके बाद पोजीशन इसमें 1 है। तो कंपनी का टाइटल हमारे पास यहाँ पर नहीं है, रोल इसका फुल स्टैक। अच्छा, उसकी लोकेशन हमारे पास आ गई है, लोकेशन इसकी क्या है, बेंगलुरु है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अब अपनी सिंगल जॉब का ये जो हमारे पास डिस्क्रिप्शन थी ये यहाँ पर शो करवा दी है। अब हमारे पास 2 चीज़ें रहती हैं, एक ये हमारे पास पोस्टेड डेट रहती है और दूसरा ये अप्लाई नाउ का बटन हमने जिसने पहले से अप्लाई किया होगा उसके लिए हमने हाइड कर देना है, वरना ये अप्लाई नाउ का बटन हमें शो होना चाहिए। तो ये चीज़ें अब हम आप सेट कर लेते हैं। ओके गाइस, तो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये वाली फंक्शनैलिटी अपने जो हमारा ये जॉब्स का पेज है। यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है, ये 3 डेज़ एगो, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये स्टैटिक वैल्यू आ रही है। तो हम इसको डायनामिक करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने थोड़ी सी चेंजेस की थी। ये जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन वाला पेज था, तो इसमें हमने क्या किया है, टोटल एप्लीकेंट्स हमने यहाँ फाइंड किए हैं। टोटल एप्लीकेंट्स फाइंड करने का क्या तरीका है, हमारे पास सिंगल जॉब थी, उसके अंदर एप्लीकेशन है और उसके अंदर हमने लेंथ फाइंड कर दिया कि एप्लीकेशन की कितनी लेंथ है। तो इस जॉब की एप्लीकेशन की जितनी लेंथ होंगी वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। उसके बाद हमने यहाँ पर पोस्टेड डेट किया है कि ये हमारे पास किस डेट को पोस्ट हुई थी जॉब। तो हमारे पास सिंगल पोस्ट, देन हमारे पास क्रिएटेड डेट जो MongoDB का एक खुद से एक प्रॉपर्टी है, हमारी ये क्रिएट कर देता है, हमने वो कर दी। उसके बाद डॉट स्प्लिट एक हमारे पास फंक्शन है, तो उसमें हमने टी से इसको सेपरेट कर दिया और उसके 0 इंडेक्स से वैल्यू उठा ली। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ नज़र आता है। जॉब डिटेल पर जाता हूँ तो ये डेट हमारे पास ऐसे शो होगी और टोटल एप्लीकेंट्स इसके 0 हैं। तो अब क्या करते हैं, अब हमने करना ये है कि जो हमारे पास ये जो डेज़ वाला है ना, इसको हमने सेट करना है। तो अब क्या करते हैं, अब जाते हैं इस डेज़ वाले में, जॉब्स वाले में सॉरी जाते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं। अब हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं कस्टम क्या फंक्शन ये होता है यार, कॉन्स्ट डेज़ एगो फंक्शन बना लेते हैं। उसके बाद ये करते हैं
इसको हम कुछ भी फंक्शन का नाम लिख देते हैं, मगर ये क्या करेगा, हम फंक्शन हमारे पास एक पैरामीटर लेगा। ये पैरामीटर कौन सा होगा, वो वाला पैरामीटर होगा जो हमारे पास क्रिएटेड एट होगा। उसके लिए हम यहाँ पर दे देते हैं इसको MongoDB टाइम। ये एक फंक्शन पैरामीटर ले रहा है, इसके अंदर हम सिंपल सा, अब हम एक मैथ ही करनी है छोटी सी, तो हम इसको करते हैं कॉन्स्ट क्रिएटेड एट इसको कर देते हैं न्यू डेट, और इसके अंदर क्या देना है हमने, अब हमने ये इसमें ये MongoDB को जो हमने लिया है ये दे देना है MongoDB टाइम। ये टाइम हमारे पास कहाँ से आएगा, जो हमारा क्रिएटेड एट होगा, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसमें ये हम पास कर देंगे। तो ये हमारे पास क्रिएटेड एट हमने यहाँ फाइंड कर लिया है। उसके बाद हमने करंट टाइम आप मालूम करना है, कॉन्स्ट करंट टाइम। ये तो यार सिंपल है, इजी सा सिंपल सा है, बेसिक है जावास्क्रिप्ट। तो ये हमारे पास न्यू डेट हो जाएगी, तो हमारे पास करंट टाइम यहाँ पर निकल आ गया। अब हम करते हैं डिफरेंस मालूम करते हैं। तो डिफरेंस मालूम करने के लिए हम एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस, पूरा नाम इसके लिख देते हैं, कॉन्स्ट टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू, अब क्या होगा, करंट टाइम माइनस क्रिएटेड एट। तो ये हमारे पास क्या होगा, टाइम डिफरेंस निकल कर हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर होता है ये फंक्शन, मैथ डॉट फ्लोर, इसको ताकि हम ज़रा प्यारा सा बनाकर रिटर्न करें। तो इसमें हमने क्या करना है, मैथ डॉट फ्लोर के अंदर हमने करना है टाइम डिफरेंस डिवाइडेड बाय करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक दिन को डिवाइड करने वाले हैं ना। एक दिन में हमारे पास क्या होते हैं, 1 सेकंड में पहले हम देखिए हमारे पास 1000 मिली सेकेंड होते हैं। उसके बाद 1 डे हम लिखेंगे, देन हमारे पास आएगा 60, एक हमारे पास घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, और एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास इस तरह से एक दिन हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ गया है, सॉरी। तो यहाँ हमने अपना फंक्शन अब ये बना दिया इसको। अब हम यहाँ पर ये हमारे पास जहाँ था ये फंक्शन हमने गलत बना लिया, क्या गलत जगह पर, इस फंक्शन को यार हमने बनाना था यहाँ पर, सॉरी माय बैड। ये हमने यहाँ बनाना है ना, ऑल जॉब्स के अंदर ये जो हमारी जॉब है इसमें बनाना है इस फंक्शन को। तो इस फंक्शन को यहाँ कर देंगे, ये फंक्शन हमने बना दिया है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, सिंपल ये डेज एगो जो है यहाँ पर इसको करली ब्रैकेट कर देंगे। उसके बाद हमने इस जो हमारे पास फंक्शन बनाया है इसी फंक्शन को की मदद से हम अपना ये कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा डेज एगो फंक्शन, इसमें हम क्या कर देंगे, अब हम जॉब क्रिएटेड, ये हमारे पास परफेक्ट सजेशन आ गया है, जॉब डॉट क्रिएटेड एट। ये हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर क्रिएटेड एट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये हमने एक पैरामीटर देना है। यहाँ से ये देखिए हम यहाँ पैरामीटर MongoDB टाइम ले रहे हैं, तो ये वही हम फंक्शन कॉल किया उसके अंदर हम ये एक पैरामीटर दे रहे हैं। तो क्रिएटेड एट हमने एक पैरामीटर दे दिया है, उसके अंदर सिंपल हमने एक आगे एक कंडीशन लगा देनी, अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो हमें क्या करो, शो करवा दो 2 डे। ये हमें शो करवा देगा 2 डे। तो ये हमें अगर टाइम इक्वल 0 के हो गया तो 2 डे, वरना ये हम क्या करेगा, जॉब डॉट क्रिएटेड एट प्लस डेज। तो इसको हम यहाँ से कर देते हैं ख़त्म। तो अब इसको करते हैं चेक हमारे पास कैसा ये शो होता है। तो ये 2 डेज़ हमें 2 डे शो कर रहा है, तो ये भी 2 डेज़। तो इस तरह से तो हमें नहीं चाहिए था। ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये हमारे पास ऐसे शो कर रहा है ना, ऐसे, ये हमने ख़त्म करना था। तो ये देखिए ये हमारे पास 2 डे शो कर रहा है, आज हमने इनको सेट किया है। तो ये हमारे पास 1 डे शो कर रहा है, क्योंकि ये मैंने एक दिन पहले यहाँ पर ये वाला क्रिएट किया था। ओके, तो इस तरह से हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया है।